स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 5 के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज इस लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें कंडीशनल स्टेटमेंट है, फ्लो चार्टिंग है, उसमें इफ़ एल्स स्ट्रक्चर है, लॉजिकल ऑपरेटर है और कुछ सैम्पल्स प्रोग्राम जो हैं उनको हम कंपाइल करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इसमें देखते हैं कि व्हाट इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर डिसीजन मेकिंग करते हैं और कुछ चीज़ों को परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक दूध की दुकान पर जाते हैं और वहाँ से 1 लीटर दूध लेते हैं, तो उसके बाद कॉलेज जाते हैं और फिर घर आते हैं। तो इस चीज़ में डिसीजन मेकिंग जो है वो आपको करनी होगी। देखते हैं कि क्या दूध वाली दुकान जो है वो ओपन होगी या नहीं होगी। तो ये एक डिसीजन मेकिंग और होती है। इसमें आपको कंडीशनल स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग की को मद्देनज़र रखते हुए कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हैं वो लगाते हैं। तो आए देखते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हैं वो कैसे लगाते हैं। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड द स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग। हर प्रोग्राम जो है वो डिसीजन मेकिंग का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो वो कैसे लिखते हैं हम? सबसे पहले हम जब कंडीशन को लिखते हैं तो इसमें इफ़ कंडीशन को लिखते हैं। इफ़ लिख के फिर हम पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लिखते हैं, फिर उसके बाद स्टेटमेंट लिखते हैं पैरेंथेसिस के अंदर। ठीक है जी। तो चलते हैं वही आर अंडरस्टैंडिंग टू एग्जांपल। अली की एक एग्जांपल जो है वो हम लेते हैं और उसमें उसको करते हैं बिकम मेंबर ऑफ द बास्केटबॉल टीम इफ़ ही हैज़ ए लाइट हाइट मोर देन 6 फीट। इन दिस केस द कंडीशन विल बी। तो इसमें हम कंडीशन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इफ़ को लिखेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे अलीज़ हाइट इज़ ग्रेटर दैन 6 फीट। उसके बाद उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे अली कैन बी मेंबर ऑफ टीम। कि जो हमारे पास अगर उसको कंडीशन चेक करने के बाद जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो क्या आएगी? अगर वो कंडीशन मीट करती है तो फिर हमारे पास आउटपुट आएगी अली कैन बी मेंबर ऑफ टीम। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसका कंसेप्ट जो है वो ब्लॉक स्टेटमेंट के ज़रिए भी आप देख सकते हैं। वही यूज़ ब्रेसेस, उसमें ब्रेसेस यूज़ कर सकते हैं। पुट ऑफ द ब्रेसेस के अंदर भी आप स्टेटमेंट जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने आ रही है द स्ट्रक्चर ऑफ इस स्टेटमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो आप इस तरह से लिखेंगे। इफ़ कंडीशन को पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे, उसके बाद ब्रेसेस लगाएंगे और 1 2 3 मतलब कि मुख्तलिफ़ किस्म की अगर आपके 3-4 स्टेटमेंट्स हैं तो आप उसको करली ब्रेसेस के अंदर भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं जी। नोट द आइडेंटिशन ऑफ लाइन एंड सेमीकोलन आफ्टर ईच स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के बाद जितनी भी 3-4-5 स्टेटमेंट आपने दी हैं उसके बाद सेमीकोलन जो है वो लगाना ज़रूरी होता है हर स्टेटमेंट के बाद। आइडेंटिशन इज़ ओनली मैटर ऑफ स्टाइल। ये स्टाइल होता है, उसके मुताबिक आपने इसको करना होता है। ये एक छोटा सा सैम्पल प्रोग्राम है। रिलेशनल ऑपरेटर्स में इसमें यूज़ किए गए हैं। जो लेस दैन ग्रेटर दैन होते हैं इनको रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं। ये MCQs के अंदर आपका आ सकता है। यहाँ पे ये देखें रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं। रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं वो लेस दैन ग्रेटर दैन डिसीजन मेकिंग के लिए स्टेटमेंट के अंदर लिखे जाते हैं। ये एक छोटा सा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल किया हुआ है। तो आए इसको देखते हैं, इसको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद समझते हैं। तो मैं आपको फ्रेंड्स ये भी बता दूँ कि जब आपको प्रोग्राम पढ़ना आ जाएगा तो उसके बाद आपको उसकी समझ आएगी कि ये क्या लिखा हुआ है। तब ही आप अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने पेपर्स के अंदर जो है वो कोई भी MCQs अगर आ जाए उसमें एरर को फाइंड करना हो तो वो आप इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखें अब इसकी मेन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी लिखी हुई है हैश इंक्लूड iostream.h मेन। उसके बाद इसका आउटपुट के लिए होता है करली ब्रेसेस दिया हुआ है, स्टार्ट स्टेटमेंट्स की हुई है। इंट आपका जो है वो डाटा टाइप है। एज 1 आपका वेरिएबल लिया हुआ है और एज 2 आपका वेरिएबल, 2 वेरिएबल लिए हुए हैं। फिर उसके बाद एज 1 के अंदर स्टोर की गई है वैल्यू 12 की। उसके बाद सेमीकोलन लगाया है। फिर एज 2 आपका वेरिएबल है, उसको 10 की वैल्यू असाइन की गई है और उसके बाद सेमीकोलन लगाया है। फिर उसके बाद आपकी इस स्टेटमेंट लिखी गई है यहाँ पे कि इफ़ पैरेंथेसिस के अंदर एज 1 ग्रेटर दैन एज 2, एज 1 की जो एज है वो एज 2 से बड़ी है या छोटी है। अगर तो वो बड़ी होगी तो आपके पास मैसेज आएगा सी आउट स्टूडेंट 1 इज़ ओल्डर दैन स्टूडेंट 2। ठीक है जी। तो नेक्स्ट इसमें जो है वो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी डिटेल लिखी हुई है। हेयर इन आवर कोड
वी सी ए न्यू ऑपरेटर्स ग्रेटर दैन, इसका मैं आपको बता दिया है कि ये रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं स्टेटमेंट के अंदर जो यूज़ किए गए करते हैं, जो डिसीजन मेकिंग करते हैं कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास द मोस्ट ऑफ द रिलेशनल ऑपरेटर्स, बहुत से रिलेशनल ऑपरेटर्स और भी हैं अलजेब्रिक फॉर्म के अंदर, उसको किस तरह से हम प्रोग्रामिंग के अंदर लिखेंगे। तो आए चलते हैं डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस अलजेब्रिक जो है और सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह रिलेशनल ऑपरेटर्स लिखे जाते हैं। तो देखते हैं कि ग्रेटर दैन के साइन को इन सी प्लस प्लस के अंदर उसी तरह लिखा जाता है, ग्रेटर दैन, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती और इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। फिर उसका एक्स इज़ ग्रेटर दैन, जो एक्स और वाई वेरिएबल है वो उसका मीनिंग होता है, लिखा हुआ है यहाँ पर। इक्वल टू साइन को जो हम अलजेब्रिक में जस्ट इक्वल टू साइन इस तरह लिखते हैं और उसके बाद सी प्लस प्लस के अंदर इसको डबल इक्वल का साइन डालते हैं। अलजेब्रिक में सिंगल जो है वो इक्वल साइन डालते हैं, और अगर इक्वल टू साइन का अपने रिलेशन ऑपरेटर डालना हो तो आप जो है वो उसको डबल साइन से डालते हैं। एमसीक्यूज़ में आपको अगर आ जाए कि रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से हैं या नॉट रिलेशनल ऑपरेटर आ जाए तो आप ये ऑपरेटर्स जो हैं इनको याद रखें, इनके सिंबल्स को, ताकि आपको पता चले कि इनके मकसद क्या हैं। फिर दो वेरिएबल लिए गए हैं एक्स और वाई, और एक्स जो है इसका मतलब है कि एक्स बराबर है वाई के, ग्रेटर दैन और इक्वल टू। इसमें देखें इसको अलजेब्रिक में इस फॉर्म में लिखते हैं और सी लैंग्वेज में आपको ग्रेटर दैन इक्वल टू सिंगल इक्वल टू का साइन डालते हैं। अगर हम इसको वेरिएबल्स के साथ डिफ़ाइन करें तो वो हम एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू वाई करेंगे। तो इसका मतलब है कि इस तरह से हम इसको सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद लेस दैन और इक्वल टू को किस तरह लिखेंगे, लेस दैन का साइन डालेंगे, उसके नीचे एक लाइन डाल देते हैं, ये अलजेब्रिक फॉर्म में लिखते हैं। और इसको सी लैंग्वेज में लेस दैन का साइन और इक्वल टू लिखते हैं। फिर इसको वेरिएबल्स के साथ हम एक्स लेस दैन इक्वल टू का साइन सिंगल दफ़ा डालना है और वाई डाल देते हैं, तो ये इसका मतलब होता है एक्स इज़ लेस दैन और इक्वल टू। आगे चलते हैं कि नॉट का जो फंक्शन है अलजेब्रिक फॉर्म में इक्वल टू का साइन होता है और उसके क्रॉस लाइन होती है, और सी लैंग्वेज के अंदर हम इसको ये हाइफन का साइन डालते हैं और इक्वल टू डाल देते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसको बोलते हैं आप इंग्लिश लैंग्वेज में, और एक्स साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इक्वल टू वाई, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू, ये इसका मतलब होता है। नोट टू बिटवीन द स्पेसिस जो है वो इसके अंदर आपने जो साइन जो डालते हैं इनके अंदर जो स्पेसिस हैं ये आपने बिल्कुल नहीं डालनी, अगर आप डालेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। और याद रखें कि दो वेरिएबल्स के दरमियान भी जब आप उसको डालेंगे तो उसमें आप कोई भी ये इस तरह से जब आप इस फॉर्म में लिखेंगे इसको एग्जांपल में, तो आपने इसके अंदर नहीं डालनी कोई भी स्पेस, विदाउट स्पेस जो है वो आपने लिखनी है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ये हमारे पास देखें यहाँ पे कंपाइलर एरर जो है सिंटैक्स एरर दे देगा अगर आप स्पेस डालेंगे, और अगर आप इसमें कोई इजाफी चीज़ डाल देते हैं तो लॉजिकल एरर आ जाएगा आपका। आगे आ गया जी फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है जी, देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स, मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स होती हैं एनालाइज करने के लिए, डिज़ाइन ऑफ प्रोग्राम को एनालाइज करने के लिए। वी विल यूज़ द फॉलो ऑफ फ्लो चार्ट टेक्निक्स। तो हम फ्लो चार्ट की टेक्निक से मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोग्राम हैं उनको डिज़ाइन कर सकते हैं। फ्लो चार्ट इज़ ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, पिक्टोरियल याद रखें एमसीक्यूज़ में आ सकती है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कौन सी होती है, फ्लो चार्टिंग की होती है। फ्लो चार्टिंग की जो प्रेजेंटेशन होती है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो फ्लो चार्ट इज़ हेल्प द करेक्ट डिज़ाइन ऑफ द प्रोग्राम, यूजुअली शोइंग द सीक्वेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन, कि किस तरह से इंस्ट्रक्शन देनी है, किस तरह से जो है वो आप डिसीजन करते हैं प्रोग्राम के अंदर और उसको रेक्टिफाइंग करते हैं लॉजिकल एरर्स को। तो आए चलते हैं इसके सिंबल्स को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये जो स्टार्ट और स्टॉप का ओवल टाइप का एक जो है वो हमारे पास चुगट्ठा सा बना हुआ है, इसको स्टार्ट और स्टॉप के लिए करते हैं। फिर डिसीजन के लिए हमारे पास ये चार त्रिकोण वाला जो चुगट्ठा बना हुआ है इसको डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद प्रोसेस के लिए एंगल ब्रैकेट्स जो हैं वो एंगल वाला है उसको प्रोसेस के लिए करते हैं। जो ओवल बना हुआ है हमारे पास कंटिन्यूशन मार्क जो है वो ये कंटिन्यूशन मार्क के लिए करते हैं। और ये वाली लाइन जो है वो एरो साइन वाली, राइट एरो साइज वाली,
साइन वाली जो हमारे पास साइन बना हुआ है इसको फ्लो लाइन कहते हैं। आए एक फ्लो स्ट्रक्चर जो है हमारे पास बना हुआ है इसको देखते हैं। फ्लो चार्ट को इस स्ट्रक्चर किस तरह बना हुआ है ये देखें। हमारे पास जो लाइन बनी हुई है इसमें इफ़ कंडीशन दी हुई है, फिर उसके बाद देन इसको प्रोसेस किया हुआ है और प्रोसेस करने के बाद ये इसको लाइन नीचे आ रही है। हम इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर बनाना भी सीखेंगे कि किस तरह से बनाते हैं। इसमें जो है वो बहुत ही आसान है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर इसको परफॉर्म करना, जिसकी एग्जांपल 1 है। अपनी बुक के अंदर से इसको पढ़िएगा। मज़ीद एक हमारा जो वाली ये एग्जांपल प्रोग्राम बनाया हुआ है इसको मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर देता हूँ फ्लो स्ट्रक्चर में। तो स्टार्ट में ये देखें, स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इस तरह का साइन डालते हैं। फिर उसके बाद इफ़ कंडीशन लगाई हुई है कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए, ये वाला साइन आपको बताया था। इफ़ अमाराज एज ग्रेटर देन अमाराज एज, और फिर उसके बाद देन में आ गया डिस्प्ले अमारा एज, आपके पास जो मैसेज आएगा और आगे इसको कंटिन्यू करके स्टॉप एंडिंग कर देगा। द कंप्लीट कोड ऑफ प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। मज़ीद इसका जो लिंक होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप अपने बुक के अंदर से भी कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट आपने इसको करना है .h की। जब आप 5.9 वर्जन अगर यूज़ कर रहे हैं या 5.9 से अबव वर्जन 11 यूज़ कर रहे हैं C++ का, डेव C++ का, तो उसके अंदर आपने करना क्या है कि .h वाली लाइब्रेरी को हटा देना है और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस जो है वो आप std लिख देना है। तो आपका ये प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट कंपाइल हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए आप इसको कोड को पूरे का पूरा कॉपी करें। ये देखिए मैं यहाँ से इसको कॉपी करके आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरह से करना है। आपने ये कॉपी कर लें, आप इसको अपने डेव सी कंपाइलर खोल लें। जी उसके बाद फाइल पे जाएं, न्यू पे जाएं, सोर्स फाइल लें, न्यू फाइल कंट्रोल एन करके भी ले सकते हैं। मैंने जो कॉपी किया था उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंड के ऊपर कर ली। यहाँ पे ये देखें मैं इसको .h की लाइब्रेरी को हटा देता हूँ, ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है। तो हम यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std और सेमीकोलन लगा दूंगा। अब ये देखें मैंने इसको लगा दिया। ये जस्ट मैंने जो कॉपी किया, ये हमारी कोटेशन साइंस जो हैं वो डिफरेंट यहाँ पे आ रही हैं कॉपी करने की वजह से। सारे कोटेशन साइंस जो हैं वो मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, ठीक तरीके से लगा देता हूँ ताकि हमारा जो एरर है वो ना आए। ये देखें जी मैंने सारा कर दिया। अब इसको मैं सेव करता हूँ प्रोग्राम को, कंट्रोल एस करके डेस्कटॉप के ऊपर ही रख लेता हूँ sample1 के नाम से, सेव कर दिया। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा, इसको डिबगर चलाऊँगा। एग्जीक्यूट पे जाना है, F11 इसकी शॉर्टकट की है। ये देखें जी हमारे पास हमारा की एज जो है वो आ चुकी है। वो पूछ रहा है कि प्लीज़ एंटर दी अमाराज एज। तो इसको हमारा की एज जो है वो 50 डाल देता हूँ मैं। फिर वो अमाराज एज पूछ रहा है, एंटर प्लीज़ अमाराज एज, इसकी मैं 60 डाल देता हूँ। तो उसके पास आउटपुट हमारे पास जो है वो आगे आ जाएगी। तो आए इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे प्रोग्राम को। दोबारा से इसको मैं आपको समझा देता हूँ। ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, मेन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है आपकी। उसके बाद ये यूजिंग नेम स्पेस आपकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का हिस्सा है। उसके बाद मेन प्रोग्राम आपका आउटपुट के लिए होता है। ये करली ब्रेसेस आपकी स्टार्ट की हैं किसी भी स्टेटमेंट को करने के लिए, स्टेटमेंट लिखने के लिए। इनिशियलाइज किया है, इंट आपकी डाटा टाइप ली है, उसमें हमारा एज यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे मैं अली की लिख देता हूँ, यहाँ पे ज़फ़र लिख देता हूँ। 2 वेरिएबल डिफाइन करवाए हुए हैं अली और ज़फ़र के नाम से। फिर उसके बाद कह रहा है कि प्रॉम्प्ट यूज़र एंटर दी अमाराज एज।
यहाँ पे ये कमेंट दिया हुआ है, सी आउट के ज़रिए हमारे पास आउटपुट आएगी कि प्लीज़ एंटर दी अमाराज एज, हमारे पास एक मैसेज आएगा। फिर सी इन के ज़रिए हमने एज जो है वो उसके अंदर स्टोर करवानी है। पहले सी आउट के ज़रिए मैसेज आएगा, फिर सी इन के ज़रिए हम जो है वो अली की एज जो है वो यहाँ पे इसको मैं वेरिएबल का नाम चेंज करता जाता हूँ, साथ साथ एंटर करनी है उसकी वैल्यू को। फिर उसके बाद ज़फ़र की एज का ये कमेंट दिया हुआ है, फिर सी आउट के ज़रिए हमारे पास मैसेज आएगा कि जी आप हमारा ज़फ़र की एज को एंटर करें। यहाँ पे जो वेरिएबल है मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ, इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ, ज़फ़र रख देता हूँ। ठीक है जी, सीन के ज़रिए हम उसके अंदर ज़फ़र के अंदर जो वैल्यू एंटर करवाएंगे, स्टोर करवाएंगे। फिर हमारे पास इफ़ स्ट्रक्चर होगा, इफ़ स्ट्रक्चर के अंदर वो क्या करेगा, प्रॉम्प्ट टेस्ट करेगा कि हमारा अली की एज बड़ी है या कि हमारे पास ज़फ़र की एज बड़ी है। याद रखें जो वेरिएबल आप डिफ़ाइन करवाएं तो हर जगह पे वेरिएबल की स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। अगर आपका डिफरेंस आएगा तो जो है वो यहाँ पे प्रोग्राम आपका रन नहीं होगा। इसको सेव कर दिया, मैं इसको F11 करके दोबारा कंपाइल करता हूँ। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे ऊपर जो डिफ़ाइन करवाया था, हमने इनिशलाइज करवाया था, उसमें ए कैपिटल था और यहाँ पे ए स्मॉल था, इस वजह से हमारे पास एरर आ गया है। इसको मैं कैपिटल लिख देता हूँ, फिर F11 करके करता हूँ। तो ये हमारे पास देखें उसने क्या दिया कि अली की एज जो है वो लिखें 30, अली की एज लिख दिया। फिर उसके बाद ज़फ़र की एज 40 लिख दी। तो देखें हमारे पास जो है वो इसकी आउटपुट जो है वो कंप्लीट कंपाइल होकर आगे प्रोसेस एग्ज़िट कर देगा वो। उसमें इसकी आउटपुट जो है वो यहाँ पे ये वाली आनी चाहिए थी। ठीक है जी, ये देखा, इसको हमने कंपाइल करके देखा। नेक्स्ट हम इसको चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज़ किया था ब्लॉक स्टेटमेंट। तो ब्लॉक स्टेटमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। व्हाट इज़ द ब्लॉक स्टेटमेंट? ब्लॉक स्टेटमेंट क्या होता है? ए कंपाउंड स्टेटमेंट आल्सो कॉल्ड ए ब्लॉक और ब्लॉक स्टेटमेंट इज़ ए ग्रुप ऑफ ज़ीरो और मोर स्टेटमेंट देन इज़ ट्रीटेड बाय द कंपाइलर एज इफ़ इट वर ए सिंगल स्टेटमेंट। ब्लॉक बिगेन विद ए सिंबल एंड एंड विद ए सिंबल। ठीक है जी, करली ब्रेसिस के ज़रिए इसको लिखते हैं। ब्लॉक स्टेटमेंट को जो है वो करली ब्रेसिस के अंदर लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास फिर वही हमारा एज वाला जो है वो एक प्रोग्राम कंपाइल हुआ है। हम इसी को कॉपी करते हैं। आप इसको पढ़ेंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आपने काइंडली मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना है ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। कमेंट आप कीजिएगा वीडियो के अंदर। ये देखें यहाँ पे कोटेशन साइंस जो हैं वो ठीक नहीं लगे हुए, कॉपी करने की वजह से कोटेशन साइंस जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इनको मैं ठीक कर देता हूँ दोबारा से कोटेशन साइंस का। जी, तो ये सारे कोटेशन साइंस हमने ठीक कर लिए हैं। अब हम एग्जीक्यूट करते हैं इसको, प्रोग्राम को डिबगर चलाते हैं F11 की के ज़रिए। ये हमारा हो गया, इसमें 60 एज में इसकी डालता हूँ और हमारा इसकी एज जो है वो मैं डालता हूँ 50। तो देखें हमारे पास सक्सेसफुली मैसेज आ गया, आमिर इज़ ओल्डर देन अमारा। उम्मीद है कि आपको इस प्रोग्राम में भी कोई भी जो है वो मुश्किल नहीं पेश आएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं इफ़
एल्स स्ट्रक्चर की तरफ। वी हैव सीन द इफ स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट इट्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ऑन ओनली व्हेन द कंडीशन इज़ ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो तो फिर इफ स्ट्रक्चर जो है वो चलेगा हमारा। इफ एल्स की स्ट्रक्चर जो है उसको लगाएंगे हम। अगर हमने ट्रू और फॉल्स की कंडीशंस को लगाना हो तो फिर हम इफ़ और एल्स का स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ करते हैं। इसको हम किस तरह इनिशलाइज करवाते हैं वो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये देखें, इफ़ की कंडीशन उसी तरह पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के लिखेंगे। यहाँ पे जस्ट अजाफी हमने एल्स का एक लगाना होता है, कर्ली ब्रेस को क्लोज करके एल्स लिख के फिर हमने कर्ली ब्रेस को स्टार्ट करना है और एल्स की जो स्टेटमेंट लगानी होती है। तो इसको हम इस तरह प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे, इफ़ अमाराज एज ग्रेटर देन अमारा एज, फिर उसके बाद हमने कर्ली ब्रेस को लगाना है, फिर उसके बाद सी आउट लगानी है, हमारे पास सी आउट आएगी। इसका ये देखें लेस देन जो लिखा हुआ है ये इंडिकेशन दे रहा है सी आउट का। हमारा ये वाली स्टेटमेंट सी आउट कहलाएगी। आमिर इज़ ओल्डर देन अमारा। अगर हमारे पास जो है वो एज हमारा ठीक आ रही है, आमिर की एज जो है वो हमने ठीक एंटर की और ठीक आ रहा है, तो फिर उसके बाद एल्स होगा। अगर नहीं होगी तो हमारे पास आमिर इज़ यंगर देन अमारा का मैसेज आएगा। तो ये हमारे पास इफ एल्स की स्टेटमेंट इस तरह से लिखी जाएगी। इसका भी एक सैम्पल प्रोग्राम यहाँ पे ये देखें, इसका स्ट्रक्चर जो है फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, स्टार्ट किया हुआ है, फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग की हुई है। इफ़ हमारा एज इज़ ग्रेटर दैन, फिर उसके बाद डिस्प्ले आया है हमारे पास, इसको कंटिन्यू किया हुआ है लाइन के ज़रिए, फिर डिस्प्ले हमारे पास एल्स की स्टेटमेंट लगी है और फिर उसको प्रोग्राम को स्टॉप किया है। ठीक है जी। आगे जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। देयर आर मैनी ऑप्शंस व्हेन वी फेस द कम्प्लेक्स कंडीशन। कम्प्लेक्स कंडीशन को सॉल्व करने के लिए जो है वो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। दिस मीन्स द डिसीजन डिपेंड अपॉन मोर देन कंडीशंस। एक से ज़्यादा कंडीशन जो होती हैं, कम्प्लेक्स किस्म की कंडीशन जो होती हैं, और इसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। हेयर ए कम्बाइंड कंडीशन एंड और एंड के ज़रिए, फिर उसके बाद और जो है वो कंडीशन लगाते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। सिमिलरली वी से दैट ए पर्सन कैन बी एडमिटेड ए यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहता है इफ़ ही, जैसे कि हमारा मतलब कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म्स आपने फिल किए थे। इफ़ ही हैज़ BCS डिग्री और BSc, अगर वो BCS उसकी एलिजिबिलिटी चेक करेगा कि BCS और BS की डिग्री के लिए उसकी एलिजिबिलिटी को कैसे चेक करेगा। इफ़ द स्टेटमेंट इज़ क्लियर, पर्सन वैन विल बी एडमिटेड टू यूनिवर्सिटी इफ़ ही हैज़ एनी वन ऑफ द टू डिग्री। उसके बाद प्रोग्राम को लॉजिक जो हम लिखेंगे उसमें एंड को लिखेंगे और उसमें जो और को लिखेंगे हम स्ट्रेट लाइन जो है वो लगाएंगे और के लिए। ठीक है जी। हम ट्रू और फॉल्स कंडीशन को चेक करेगा। उसमें हम एक फ्लो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक डायग्राम बनाया हुआ है, एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 को चेक करेगा। अगर फॉल्स होगी एंड करेगा ये इस तरह से। नेक्स्ट हम इसको यहाँ पे दी एंड ऑपरेटर हैज़ ए हायर प्रेसिडेंसी रखता है। आप जिसको याद रखें, ये MCQs में भी आ सकता है कि एंड ऑपरेटर जो है वो हायर प्रेसिडेंसी रखता है, और स्ट्रेट लाइन वाला जो और का ऑपरेटर है, ये दोनों इससे और के ऑपरेटर से एंड का ऑपरेटर जो है वो हायर प्रेसिडेंसी रखता है। इस ऑपरेटर से और के ऑपरेटर से एंड का ऑपरेटर जो है वो हायर प्रेसिडेंसी रखता है। बोथ ऑपरेटर एसोसिएटेड विद लेफ्ट टू राइट, दोनों ऑपरेटर जो हैं वो लेफ्ट टू राइट लिखे जाते हैं, एसोसिएट करते हैं। एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग एंड और एवेल्युएटेड टू अनटिल ट्रूथ द फॉल्स और द नॉन, इस तरह से करेगा वो। आगे चलते हैं जी। हम इसको प्रॉपर एक एक्सप्रेशन को एक सैम्पल प्रोग्राम के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। इसका फ्लो स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बनाया हुआ है। स्टार्ट के लिए आपको यहाँ पे ये ओवल का साइन दिया हुआ है, फिर उसके बाद ये चार कोनों वाला जो आपके पास साइन दिया हुआ है इफ़ स्ट्रक्चर के लिए। फिर उसके बाद कैलकुलेट करेगा 15% आपका डिस्प्ले नेट पेएबल अमाउंट के ज़रिए, फिर उसको एल्स की स्टेटमेंट स्ट्रक्चर लगाएगा, फिर उसके बाद स्टॉप कर देगा। ये आपका फ्लो चार्ट भी मैंने बता दिया। आए इस फ्लो चार्ट को हम जो है वो वर्ड के अंदर बनाते भी हैं। हमने कहा था कि वर्ड के अंदर बना के भी देखेंगे कि कैसे बनाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो हमारा ओपन हो रहा है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा ओपन हो गया। हमने इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है सबसे पहले।
यहाँ पे ये देखें हमारे पास ओवल का स्टार्ट साइन डाला हुआ है, तो हमने इस पर क्लिक करके शेप्स पे चले जाना है। यहाँ से मतलूबा साइन जो है वो उसको क्लिक कर लेना है इस तरह से। ठीक है जी। इसके अंदर आपने अगर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखना है तो वो आप इसके ज़रिए, इस साइन के ज़रिए करेंगे, एडिट करेंगे। इसको आप सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके ऐड टू टेक्स्ट कर सकते हैं, स्टार्ट लिख सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप इसका फ़ॉन्ट जो है वो भी बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास साइन जो है वो इसका लाइन वाला है। इंसर्ट पर जाएंगे, शेप्स पर जाएंगे, तो ये देखें हमारे पास लाइंस के लिए लगी हुई है। यहाँ पे इसको लाइन लगाएंगे हम इस तरह से। इसका स्ट्रक्चर भी चेंज कर सकते हैं आप, अगर करना चाहे अलाइनमेंट इसकी चेंज कर सकते हैं हम। राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप पे जाना है आपने। ये देखें यहाँ पे इसकी जो है वो छोटी बड़ी विड्थ कर सकते हैं आप इसको। ये देखें, ठीक है जी। उसके बाद हमारा जो साइन है वो ये 4 कोनों वाला साइन है। इसको हम इंसर्ट पर जाएंगे, शेप पर जाएंगे, तो यहाँ से हमने इसका 4 कोनों वाला साइन जो है वो ले लेना है। यहाँ पे लगा पड़ा होगा, ये देखें ये पड़ा हुआ है। इस तरह से इसको ड्रा कर लेंगे हम। इसके अंदर इफ़ अमाउंट जो है वो लिखनी है हमने। राइट क्लिक करके ऐड टू टेक्स्ट करेंगे। इफ़ पैरेंथेसिस अमाउंट पैरेंथेसिस क्लोज, फिर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमने इसको लिखना है, अमाउंट और 5000 लिखना है। थोड़ा सा इसका फॉन्ट में बड़ा कर लेता हूँ ताकि हमें क्लियर जो है वो नज़र आ जाए। ठीक हो गया जी, ये हमने इसका लिख लिया है। उसके बाद हमने इसका सिंगल लाइन डालनी है, इस तरह वाली लाइन डालनी है, एक स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ लेके आना है। इसको हम सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसको ना मूव करवा लेते हैं लेफ़्ट साइड पे इस तरह, ताकि इसी को कॉपी कर लेते हैं सेलेक्ट करके, और इस लाइन को नीचे खींच लेते हैं। उसके बाद ये हमने एक रेक्टेंगल लेनी है। शेप पर जाके ये रेक्टेंगल है हमारे पास। इंसर्ट पर जाकर इसका हमने लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसके अंदर लिखना है हमने। राइट क्लिक करके ऐड टू टेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास सेम इसी तरह एरोज लगाकर हमने इसको करना है। फिर रेस्ट स्ट्रक्चर करना है।
तो उम्मीद है कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि किस तरह से फ़्लो चार्ट आपने बनाना है। नेक्स्ट हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। इसमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आपकी दी हुई है, फिर मेन प्रोग्राम दिया हुआ है, करली ब्रेस स्टार्ट है, फिर आपका डबल अमाउंट का एक वेरिएबल डिफाइन करवाया हुआ है, डिस्काउंट का वेरिएबल डिफाइन करवाया हुआ है, नेट पेएबल का वेरिएबल डिफाइन करवाया हुआ है। अमाउंट के अंदर वैल्यू ज़ीरो जो है वो हमने यहाँ पे स्टोर करवाई है, और नेट पेएबल के अंदर भी ज़ीरो, डिस्काउंट के अंदर भी, तीनों वेरिएबल्स के अंदर ज़ीरो ज़ीरो वैल्यू डिफाइन करवाई है। फिर प्रॉम्प्ट यूज़र एंटर द बिल, हमारे पास सी आउट के ज़रिए एक मैसेज आएगा कि अपना बिल जो है वो एंटर करें। फिर सी ऑन में अमाउंट आप उसमें एंटर करेंगे। फिर टेस्ट द कंडीशन एंड द कैलकुलेट नेट पेएबल आएगा आपके पास, इसमें स्टेटमेंट दी हुई है। और ये देखें नीचे इफ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इफ़ अमाउंट अगर आपकी ग्रेटर देन हो 5000 से, अगर 5000 से आपकी अमाउंट ज़्यादा हो, फिर उसको करली ब्रेस स्टार्ट करके ये स्टेटमेंट मैंने लिखी है कि 15% वो डिस्काउंट देगा। डिस्काउंट इक्वल टू अमाउंट, फिर इसको करेगा और फिर 15.0 के साथ उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। नेट पेएबल इक्वल टू अमाउंट माइनस डिस्काउंट कर देगा, उसको सी आउट लेगा, डिस्काउंट एट दी रेट 15% रुपीज़ आपके पास सी आउट मैसेज आएगा। डिस्काउंट रेट आपका आ जाएगा। ENDL जो है वो नेक्स्ट लाइन के लिए आपका यूज़ होता है। ENDL का कोड जो है वो आपका नेक्स्ट लाइन के लिए होता है। सी आउट दी पेएबल अमाउंट रुपीज़ करेगा, फिर नेट पेएबल आपकी वो उसके अंदर निकालेगा। और एल्स का स्ट्रक्चर है, फिर उसी तरह एल्स का स्ट्रक्चर अगर वो कंप्लीट नहीं है, 5000 से कम है, तो फिर आपको 10% डिस्काउंट देगा वो। उसका फार्मूला यहाँ पे ये लिखा हुआ है डिस्काउंट का। इस पूरे प्रोग्राम को आप अपनी बुक के अंदर से कॉपी पेस्ट करके डेव सी कंपाइलर के अंदर भी चला सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट के अंदर दीजिएगा, मैं आपको उसकी डिटेल जो है वो बता दूंगा कि कहाँ पे आपका एरर आ रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी अपना, इसमें हमारे पास जो लेक्चर ख़त्म हो गया है। टिप्स हैं हमारे पास, ऑलवेज पुट द ब्रेसेस इन इफ़ एल्स स्टेटमेंट के ब्रेसेस जो हैं वो लाजमी लगानी है आपने जी, हमेशा भूलना चाहिएगा, अगर भूलेंगे तो एरर आ जाएगा। टाइप द बिगिनिंग ऑफ द एंडिंग ब्रेसेस, अगर ब्रेसेस को स्टार्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट के बाद स्टेटमेंट लिखने के लिए तो उसमें एंडिंग भी लाजमी करनी होती है। इडेंट बोथ बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट, इफ एल्स स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो बोथ स्टेटमेंट लगानी होती है, इडेंट करना होता है। बी केयरफुल वाइल द combining the condition with logical operators, use if else structure instead of a number of single selection if else। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये लेक्चर समझ आया होगा। मज़ीद कुछ अगर आपको चीज़ समझ नहीं आई तो काइंडली अपना कमेंट, वीडियो के कमेंट के अंदर ज़रूर अपना कमेंट करें, ताकि हम आपका जो टॉपिक है, आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।